वेलकम टू ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में, कैसे रोबोट्स इंडस्ट्रियल में काम करता है, रोबोटिक्स क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, एप्लीकेशंस एंड कॉन्सेप्ट एंड रोबोटिक्स का नाम किधर से आया है, हिस्ट्री क्या है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, दिस इज द contents of robotics. विथ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में क्या क्या are industry standards regarding how safe is सेफ अराउंड द रोबोट्स। रोबोट्स का अराउंड्स में यूज करने का टाइम में कितना सेफ्टी है, फर्स्ट इंडस्ट्री में ये मायने रखता है। ओके, देर आर ए फ्यू मेन कॉन्सेप्ट्स दैट separate the robot and its activity from nearby operators or others। सेफ्टी क्या है, ऑपरेटर के लिए भी सेफ्टी है एंड अदर्स के लिए भी, जो भी साइड में काम करता है कोई भी, वो क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैकेनिकल डिवाइसेस डिजाइन टू मूव मटेरियल parts, tools, or specified devices through variable programmed motions to perform a variety of tasks। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का प्रोग्रामेबल क्या है, प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैकेनिकल डिवाइस। यह क्या मैकेनिकल डिवाइस है। ओके, डिजाइन मैकेनिकल डिजाइनड टू मूव मटेरियल्स, मटेरियल को मूव करने, मूव पार्ट्स, टूल्स, कुछ भी डिवाइस जितना भी एप्लीकेशन है करने के लिए मोशन विथ वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशन। वेरिएबल प्रोग्राम मीन्स रोबोट जैसे हम जो ह्यूमन बींग का जैसे हाथ जैसे काम करता है, ऐसे रोबोट का फंक्शन भी, उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं कैसे काम करेगा, उसके हिसाब से वो रोबोट को हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, उसके बाद वो काम करेगा। रोबोट्स आर जनरली यूज टू परफॉर्म अनसेफ hazardous hazards and highly repetitive and unpleasant tasks। हम रोबोट्स को कहाँ पर यूज करते हैं, अनसेफ कंडीशन में, जिधर ह्यूमन बींग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनसेफ में, hazards के लिए, हाईली रिप्लिकेटिव एंड अनप्लेजेंट टास्क। दे आर मेनी डिफरेंट फंक्शंस such as material handling, assembly section, welding section, machine tools load and unload functions, painting, spraying, or so forth. Okay. Studies instead studies indicates that many robot accidents occur during non-routine operating conditions such as incorrect programming, maintenance, testing, setup, or adjustment. During any of these operations, the worker may temporarily be within the robot's working envelope, where unintended operations could result in injury.
इंजरी इंजरी कैसे होता है? रोबोट का एक्सीडेंट एक्सीडेंट से बारा ड्यू टू रोबोट्स एक्सीडेंट, okay, many robots accident that injury will occur. What is the non-routine operating conditions such as incorrect programming? प्रोग्रामिंग में कुछ इनकरेक्ट रहता है, वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा, उस टाइम एक्सीडेंट हो सकता है, उसके हिसाब से किसी को भी इंजर भी लगता है। ओके, दिस इज द मेंटेनेंस, प्रॉपरली मेंटेनेंस, टेस्टिंग्स, सेटअप्स एंड एडजस्टमेंट्स। कुछ भी उसका जो नॉब्स एडजस्टमेंट है, विदाउट एडजस्टमेंट आप करेंगे आप, वो रोबोट को एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, दिस इज द सेफ्टी। और देखिए सेफ्टी फीचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी फॉर ऑपरेटर्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट्स। रोबोट्स जब हम यूज करते हैं, सम सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी फॉर ऑपरेटर एंड इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सेफ्टी ऑपरेटर के लिए और इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए भी हम सेफ्टी यूज करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट है फेंसिंग। फेंसिंग मतलब क्या है? फेंसिंग मतलब जैसे एक रोबोट काम करने के लिए एक चारों तरफ रोबोट को चारों तरफ पूरा कवर करना चाहिए। ओके, एनी भी एनी पर्सन विदाउट परमिशन रोबोट के पास एंट्री नहीं होना चाहिए। ओके, एट द रोबोट्स वर्किंग कंडीशन में, रोबोट का वर्किंग कंडीशन में कोई भी आदमी अंदर नहीं घुस सकता। ओके, अंदर इफ यू एंटर इनसाइड inside any accident will occur, that is the fencing means चारों तरफ wall फोर, चारों तरफ गेट क्लोज होना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली रोबोट विल वर्क इनसाइड। ओके, दिस इज द फेंसिंग मीन्स prevent the entry of anyone into the work cell। Okay, must be gated means चारों तरफ गेट कवर्स, gated and some form of interlocks must be integrated into the robot। मीन्स कुछ भी एक सेफ्टी टाइप का इंटरलॉक करना है, इंटरलॉकिंग बॉक्स करना है, नहीं तो गेट भी करना है चारों तरफ। ओके, दिस इंटीग्रेटेड इनटू द रोबोट। लॉकआउट take out procedures must be followed so that no one can be in the wall cell when the gate is closed and the operation resumes। means ऑपरेशन करने का टाइम में कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ओके, दिस इज द फेंसिंग। लाइट कर्टन मीन्स क्या है? इट इज इनविजिबल एरिया। ओके, मीन्स एक फोटो सेंसिटिव लाइट्स आर पासिंग। ओके, वो जो लाइट को आप कुछ भी एक पास करेगा तो ऑटोमेटिक रोबोट का फंक्शन बंद हो जाएगा। मीन्स रोबोट का चारों चारों तरफ से आप एक कवर कर दिया, ऊपर से कुछ भी एक मटेरियल इनसाइड एंट्री कर रहा है, कुछ भी एक मटेरियल आप उसके अंदर डाल दिया कुछ भी, जब वो लाइट को टर्न मीन्स लाइट पास करने का टाइम में उसको कट करेगा तो ये रोबोट का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। मीन्स फॉर सेफ्टी पर्पज दिस इज द लाइट कर्टन्स आर यूज्ड टू फॉर्म एन इनविजिबल फेंस around dangerous equipments। Okay, a light curtain is simply a array of photoelectric sensors which are as a group tied into the emergency stop। this is the connected to क्या इमरजेंसी स्टॉप को कनेक्टेड होता है, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी स्टॉप अप्लाई हो जाएगा तो रोबोट का फंक्शन बंद हो जाएगा। एडिशनली लाइट कर्टन्स मस्ट बी पोजिशनड, ओके, पोजिशन सच then no one can be inside the machine without being detected। ओके, इनसाइड द मशीन कोई भी एंटर नहीं कर सकता। ओके, इन अदर वर्ड्स ए लाइट कर्टन कैन डिटेक्ट यू यू while you are breaking its beam। Two styles are technically possible to use but only one should be employed। okay, means जो बीम है, बीम को आप कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप बटन यूज हो जाएगा। ओके, देखिए
ये लाइट कर्टन है। लाइट कर्टन देखिए, ए कॉमन फोटो इलेक्ट्रिक लाइट curtain includes a infrared LED transmitter and an infrared LED receiver. Means transmitter and receivers are present in both sides. Okay, if you enter inside, the transmitter and receivers will continuously working. आप उसके बीच में आप कुछ यूज किया तो कुछ भी एंटर किया तो जब ये ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं होगा उस टाइम क्या होगा, वो रे पास बीम बीम को आप कट करेंगे तो मेरा इमरजेंसी पुश बटन यूज होगा उस टाइम ऑटोमेटिकली, मीन्स रोबोट विल स्टॉप इफ ऑल ऑफ रिसीवर्स सी infrared LED light, then there are no obstructions operators in the path of the light curtain. This type of light curtain can also use a mirror at 45-degree angle to allow the light to bend around the corners. It is feasible to imagine an application using one light curtain to protect four sides of machine using mirror. Okay. Is type of the is a type of sensors. Okay, this is the light curtain they are we are using in safety purpose. Means इसको प्लेसिंग कैसे करते हैं, it is देखिए, this is the type of light curtain can also use a mirror at a 45 डिग्री एंगल हिसाब से अलाउ करना है. ओके, यूज करना है एप्लीकेशंस यूजिंग वन लाइट कर्टन टू प्रोटेक्ट फोर साइड्स. मीन्स टोटल साइड, फोर साइड्स टोटल you are using the photoelectric light infrared light sensor. Okay, it may seems okay to use a photoelectric sensing light curtain that contains the transmitter and receiver in one housing, which using a mirror on the opposite side of the machine. The light travels from the transmitter to the mirror and back to the receiver in the same way. If there is a obstruction, the light curtain knows. However, this type of light curtains can be dangerously overridden by placing a mirror in front of sensor array, making the safety feature of the light curtain useless. Okay, useless. Then pressure sensing इज द प्रेशर सेंसिंग. और एक सेफ्टी फीचर है प्रेशर सेंसिंग. मीन्स जब आप जो जिस साइड से आप एंटर कर रहे हैं फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, कुछ भी जो डोर रहता है एंटर करने के लिए फॉर रोबोट के लिए, रोबोट को मेंटेनेंस करने के लिए, उसके नीचे फ्लोर के पास एक सेंसिंग पैड रहता है. ओके, आप यूज कर सकते हैं सेंसिंग पैड. जब आपको उस सेंसिंग पैड के ऊपर आप स्टैंड करेंगे जाने के टाइम में, स्टैंड डोर ओपन करने के लिए आप स्टैंड करेंगे तो ये सेंस करेगा कि कोई मॉल फंक्शन हो रहा है, मतलब अंदर कोई घुस रहा है. उस टाइम क्या होगा, मेरा रोबोट का ऑपरेशन बंद हो जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पज. देखिए, pressure sensing. A pressure sensing pad is employed by placing it on the floor in front of the opening of the safety fence of the work cell. वर्क सेल के अंदर का जो अंदर जाने के लिए जो ओपनिंग रहता है, ओपनिंग फ्रंट गेट बोलते हैं, उस वहाँ पर फ्लोर के अंदर आप यूज कर सकते. दिस पैड कैन सेंस द प्रेशर ऑफ द ऑपरेटर स्टैंडिंग ऑन इट and if the wide into the emergency stop loop. Okay, it can prevent the work cell for operating while the operator is standing on it. There are commonly used along with a light curtain to know if an operator is either entering the work wall through the light curtain or still in the work cell on the pressure pad. Then laser scanning. Laser scanning क्या है? A laser can be used to scan an area and report back to the 3D spectral location of everything in an area. During setup, a laser scanning can be region into
different area for different level of safety. SICK is a popular manufacturer of these devices. Okay, SICK is a manufacturer ये लेजर सेंसिंग का एक पॉपुलर मैन्युफैक्चरर है. चेक आउट द products that SICK has to offer to understand the capabilities of this type of devices as it is becoming very popular in the industry. The devices can be mounted to the side of the work cell under the robot, and an area can be defined in the setup for the scanner. When an unauthorized object operator enter the scan area, the system is stopped. This is also one type of safety device. Okay. और एक occupied hand sensing. ऑक्यूपाइड हैंड सेंसिंग देखिए, जितने भी सेफ्टी डिवाइस हम यूज किया है, फेंसिंग, लाइट कर्टन, प्रेशर सेंसिंग, लेजर सेंसिंग, उसके बाद भी हैंड सेंसिंग मीन्स ये क्या है, ऑपरेटर के पास रहता है. जो भी यूज करेगा, जो ऑपरेटिंग करने के लिए, उसके पास कुछ भी अनवांटेड थिंग्स, कुछ भी उसको लगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप भी कर सकता है with their hands. ओके, मीन्स उसके हाथ में भी एक रहता है. ओके, जो भी यूज करेगा उसके हाथ में भी एक हैंड सेंसिंग पैड जैसे हम यूज करने के लिए, जैसे रिमोट जैसा वो रहता है जो HMI पैनल में. ओके, सेवरल डिफरेंट डिवाइस आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑपरेटर before the beginning of a cycle. This is an opposite of all other technologies above in in that it operates because if the operator is in one position, he or she therefore can't be inside the machine. This only works and it only safe for the operator. The operator could still start the machine while someone else was in the way. उसके वे में कोई भी नहीं होगा मशीन के अंदर, तो ऑपरेटर उसको स्टार्ट कर सकता है. मीन्स उसके हैंड में एक टीच पेंडेंट बोलते हैं, वो हाथ में रहता है. उस उसको वर्किंग करके उसके अंदर वो प्रोग्राम में लिख के उसको स्टार्ट करने के बाद आप रबड़ को यूज कर सकते हैं. उसको कुछ भी एक डाउट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वो भी बंद कर सकता है. ओके, द ऑपरेटर could still start the machine while someone else was in the way. Essentially, this is just two buttons that must be held down during operation. The buttons are far enough apart on a control panel that both hands of the operator must be used to start the machine. Many times, this is only a part of safety equipment employed in an application and it not normally user by itself. Okay, ये ऑटोमेटिकली आप भी यूज कर सकते हैं. उस हिसाब से आप मैनुअल रोबोट को आप ऑटोमेटिक भी काम करने के लिए आप प्रोग्राम करके छोड़ सकते हैं. प्रोग्राम लिख के बाद आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं विथ योर टीच पेंडेंट. ओके, उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रोबोटिक्स. रोबोटिक्स का फंडामेंटल क्या है. देखिए, इवोल्यूशन ऑफ रोबोटिक्स इन 1920s, कार्ल कापे. ओके, कार्ल कापे फ्रॉम Czechoslovakia introduced the world's first robot on the stage. He play was entered Rossum Universal Robots. The theme of the play was robot controlling human in society. The word robot a just stands for
forced labor or self was also introduced by the Calpe. फोर्स्ड लेबर मीन्स क्या है, रोबोट का मीनिंग है फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ओके, फोर्स्ड लेबर। इन 1956 गॉर्ग डेवल एंड जोसेफ Engelborn formed the world's first robot company. Georg Devol predicted that the industrial robot would help the factory operator in a way that can be compared to business machines as an aid to the office workers. In 1960, first robot Unimed introduced. रोबोट का नाम यूनिमैट introduced based on Georg Devol's programmed article transfer method. Okay, this is the fundamental of laws of robot. रोबोट का लॉ क्या है, यूज करने का लॉ क्या है? आइजैक Asimov, the well-known Russian science fiction writer, coined the word robots in his history Runa Round, published in 1942. He proposed three laws in his history. These three laws are considered as a fundamental law of robotics. First law क्या है? A robot should not injure a human being or those in action allow a human to be harmed. A robot must obey orders given by the humans except when that conflicts with the first law. Robot should not injure a human being. Human being को इंजूर नहीं करना है, ये है फर्स्ट लॉ फॉर रोबोट। ओके, allow a human to be harmed। ओके, ए रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर, क्या है, ह्यूमन का ऑर्डर को रोबोट ओबे करना है, मीन्स फॉलो करना है। ओके, थर्ड क्या है, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस अनलेस दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट और सेकंड लॉ, मस्ट बी प्रोटेक्ट विथ इट्स ओन। ओके, प्रोटेक्ट भी करना है फॉर ओन। ओके, देन जनरल एप्लीकेशन एरिया ऑफ द रोबोटिक्स। रोबोटिक्स से हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? देखिए कौन सा एरिया में एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, एजुकेशनल पर्पज, मेडिकल सेक्टर्स, हॉबिस्टिक्स, सॉस और प्रमोशनल्स, डोमेस्टिक्स और पर्सनल यूज के लिए भी आप रोबोट को यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोबोट, रोबोट्स को यूज करने से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, efficiency, quality, consistency in product manufacturing, work in hazardous environments and conditions, and have capabilities beyond that on the humans. Progressive advancement in robotics. The demand of robotics is increasing day by day with its advancement. The following are few advancements in robotics: robotic vision, underwater robotics, flying robots, artificial intelligence in robotics, neural networks, Fuji systems. This is the progressive advancement in robotics. Then एनाटॉमी ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का एनाटॉमी हम जानेंगे। ओके, एनाटॉमी, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ एन सिस्टम और ए मशीन इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल पार्ट्स एंड सिस्टम्स, जितना भी रोबोट का फिजिकल पार्ट्स है वो सब में वो सब स्टडी करने के लिए ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी किया जाता है। द robot anatomy is therefore the study of the structure of robots, which is physically construction of the manipulator structure, the mechanical
structure of an industrial robot is made of the most complex systems which can be broken down into a few basic components which provide an overview of how a robot works. Robot came in many shapes and sizes. Okay, रोबोट मैनी शेप एंड साइजेस के हिसाब से रोबोट्स आता है। आज हम डिस्कशन करेंगे सिंपली कुखा रोबोट्स। ओके, कुखा रोबोट्स उसका नाम क्या है? कुखा KR16-2। कुखा रोबोट का KR मीन्स क्या है? कुखा रोबोट 16 मीन्स उसका पेलोड कैपेसिटी इधर 16 kg मीन्स अप टू 16 kg इसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी एक टू क्या है इसका वर्सन, कौन सा वर्सन में ये रोबोट्स आता है। ओके, दिस इज द रोबोट का नेमिंग हिसाब से कौन सा रोबोट आप यूज कर रहे हैं विथ साइज। ओके, डिफरेंट साइज में ओके, विथ पेलोड कैपेसिटी। रोबोट हैविंग 6 एक्सिस। रोबोट का 6 एक्सिस रहता है, एक मेन एक्सिस और एक है रिस्ट एक्सिस। मेन एक्सिस में A1 A2 A3, रिस्ट एक्सिस में A4 A5 A6। ओके, एन इंडस्ट्रियल रोबोट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स है फॉलोइंग कंपोनेंट्स देखिए क्या है? एक मैनिपुलेटर, कनेक्टिंग केबल, कंट्रोलर, टीच पेंडेंट। मैनिपुलेटर क्या है? जो टोटल जो रोबोट है उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। मीन्स वो मूवमेंट, जो जितना भी जो मूवमेंट हो रहा है, जो फंक्शन होगा रोबोट का, ये सब मैनिपुलेटर है। कनेक्टिंग केबल, जितना भी आप जो कनेक्टिंग करते हैं किसको? कंट्रोलर है। उसको जो रोबोट को प्रोग्रामिंग करके उसको यूज करने के लिए एक कंट्रोलर भी चाहिए। वो कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर से आप मैनिपुलेटर तक जितना भी केबल से कनेक्टिंग करते हैं, ये सब है एनाटॉमी, जितना भी पार्ट्स है। ओके, और एक है टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट क्या है? एक हैंड में आप यूज कर सकते हैं। हैंड में एक HMI पेंडेंट है, HMI पैनल बोलते हैं, HMI पेंडेंट। उसका नाम है, टेक्निकल नाम है टीच पेंडेंट। वो कोका रोबोट का टीच पेंडेंट है। ठीक है, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लिख के बाद उसको आप टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसको एप्लीकेशन हिसाब से आप यूज कर सकेंगे। मैनिपुलेटर क्या है? मैनिपुलेटर इज ए मैकेनिकल बॉडी पार्ट of the robot system which is operated by an controller and completely completes the desired task. Okay, operated by a controller। ऑपरेटर कौन सा है? विच इज ऑपरेटेड बाय ए कंट्रोलर। थ्रो कंट्रोलर ये मैनिपुलेटर को आप यूज कर सकते हैं। कनेक्टिंग केबल क्या है? द कनेक्टिंग केबल्स आर द मीडियम्स थ्रो विच रोबोट्स कंट्रोलर सेंड और रिसीव द इंस्ट्रक्शन टू द मैनिपुलेटर। Okay, controller, the controller is a module of the robotic system which receive the instruction from the operator and process it to manipulator for executing task को executing करने के लिए जो कंट्रोलर यूज होता है, वो जितना भी रिसीव सिग्नल जो रिसीव करेगा, रिसीव सेंडिंग करके उसका ऑपरेशन टास्क को आप यूज कर सकते हैं। ओके, टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट इज ए handheld device by which an operator operates a manipulator by sending signal to the controller। ओके, देन ये देखिए, वन ये है कि मैनिपुलेटर, टू केबल, ओके कनेक्टिंग केबल, थ्री ये है कंट्रोलर, उसके जो बॉस का अंदर है कंट्रोलर। ओके, उसके बाद टीच पेंडेंट, द हैंड में टीच पेंडेंट जो फोर्थ नंबर का। ओके, देन आप एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। मैनिपुलेटर देखिए, मैनिपुलेटर क्या है? मैनिपुलेटर इज ए मैकेनिकल बॉडी पार्ट ऑफ द robot system which is operated by a controller and completes the desired task। Manipulator is a mechanical structure that consists of rigid body links connected by means of joints, the segments, segmented bodies constituted arm that ensure mobility and reachability। Okay, the manipulator's physically parts are base, arm, wrist, and effector, or that is a tool or gripper। Okay,
बेस क्या है? इट इज द लोएस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए मैनिपुलेटर which helps to maintain a fixed position of an plane. It is one end to fixed in the plane, on other end with the movable. मीन्स देखिए, ये जो वन है जो माउंटेड है, ये है बेस। ओके, इसी द बेस ये रहता है, इसके ऊपर जो है ये आपको मूवमेंट होगा। एक तरफ से ये माउंटेड है, नीचे नीचे साइड से, ओके, ये माउंटेड है, ये मूवमेंट होगा। वन एंड में मूवमेंट नहीं होगा और एक में और में आप इसको घुमा घुमा के यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द बेस। ओके, आर्म क्या है? दिस इज द लिंक कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द मैनिपुलेटर एंड ए रिस्ट जॉइंट। और एक जो ऊपर जॉइंट में है, जो ये रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, ये जॉइंट ये मैनिपुलेटर से एंड रिस्ट जॉइंट। ओके, रिस्ट रिस्ट इज द वेरी flexible link of a manipulator system which consists of more than one joint। रिस्ट क्या है? more than one joint है। end effector, and end effector is also known as a tools of robots। मीन्स जो टूल्स जो भी हम यूज करेंगे, ये है हमारा एंड इफेक्टर है। ओके, इधर आप यूज कर सकते हैं कुछ भी, एक आप सेंसर यूज कर सकते हैं, एक्चुएटर्स, कुछ भी आप उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। वही लिखा है देखिए, एन एंड इफेक्टर इज आल्सो नॉन एज द टूल्स ऑफ द रोबोटिक्स और मैनिपुलेटर। ओके, which really executes the desired task। and effectors performs arc welding, spot welding, pick and place, पेंटिंग एटसेट्रा। जो टूल्स है उसके आप माउंट करना है उसके एंड में, एंड इफेक्टर में। ओके, देखिए टोटल जितना भी हम देखें, बेस जो माउंटेड है, ओके, बेस, देन आर्म, दिस इज द आर्म, मीन्स टू जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स। ओके, उसके बाद लिंक आर्म्स है। ओके, उसके बाद रिस्ट एक्सिस, रिस्ट assembly or wrist axis, then the end effector। The here we are using some tools for showing purpose in end effector। Okay, in our KUKA robots। Okay, मोशन देखिए, मोशंस क्या है? मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मेन एक्सिस A1 A2 A3 देर आर 5 टाइप ऑफ मोशंस। मीन्स मूवमेंट, मोशन मीन्स मूवमेंट। ओके, जितने हम जो मेन एक्सिस में जो A1 A2 A3, रिस्ट एक्सिस में A4 A5 A6, जो 6 नंबर ऑफ एक्सिस है, ये मोशन ऑफ अकॉर्डिंग टू मेन एक्सिस। ओके, मेन एक्सिस हिसाब से A1 A2 A3 का देर आर 5 टाइप ऑफ मोशंस आर अवेलेबल। ओके, ऑर्थोगोनल, orthogonal means 90 degree। Okay, one arm is fixed, another link is sliding। means तो बेस के बेस में जो हम एक माउंटिंग किया था, वो एक आर्म फिक्स्ड है, another आर्म स्लाइडिंग करता है। ओके, means परपेंडिकुलर 90 डिग्री। टाइप ऑफ ओ joints, the relative movement between the input link and the output link is is a translation sliding motion। Okay, sliding motion, but the output link is perpendicular to the input link। Okay, then linear type of L joints, the relative movement between the input link and output link is translation sliding motion with the axis of two links parallel। Okay, two links parallel, four side आप यूज कर सकते हैं। देन रोटेशनल, द टाइप ऑफ आर आर joint, this provides rotational relative motions with the axis of rotation perpendicular to the axis of the input and output links। means क्लॉकवाइज भी आप जो मीन्स आर्म है उसको आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। ओके, ट्विस्टिंग, द टाइप ऑफ टी जॉइंट्स, दिस प्रोवाइड्स द रोटेशनल मोशन बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टू लिंक्स। मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप यूज कर सकते हैं। ओके,
Then revolving type of a V joints. The axis of an input link is parallel to the axis of rotation of the joint, and the axis of the output link is perpendicular to the axis of rotation. ये same है जी perpendicular जैसा है. Okay, these are rotation of the joints. Okay, और भी है देखिए. According to wrist axis, yoke, roll, and pitch. F, A4, A5, A6. There are three type of motions. In the main axis, five type of motions. In the wrist axis, there are three type of motion. This is the yoke, means left to right movement, right to left movement. आप उसको घुमा सकते हैं. Okay, this is the yoke. Roll clockwise and anti-clockwise. Pitch up down or round off. Down up down or down up. Okay, यह देखिए involved right and left rotation of the wrist, right and left rotation of the wrist. Okay, then roll is the rotation of wrist about the arm axis. Okay, pitch provide up and down rotation to the wrist. अप एंड डाउन भी होगा, मूवमेंट भी होगा. ओके, रोटेशन भी होगा. देन कंट्रोलर क्या है? There are two type of controllers are used in KUKA robotics. Okay, the main controller is KRC4. उसका नाम है KRC4. KUKA robot controller version 4, KSP and KPP. Okay, KSP, KPP, and secondary PLC also using large PLC. Okay, small PLC, large PLC आप use कर सकते हैं for connecting the robots. Okay, for KSP क्या है? कुका सर्वो पैक. KPP means कुका पावर पैक. ओके, रोबोट कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम देखिए. इनपुट पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई टू द रोबोट ड्राइव्स जितना भी ड्राइव्स है. ओके, पावर सप्लाई टू यूपीएस, रोबोट मेन कंट्रोलर बोर्ड, टीच पेंडेंट, secondary PLC, manipulators. Okay, these all are the controller parts. Okay, then controller देखिए. KSP, I already told that um, two types of देखिए two types of controller used. Okay, KSP means KUKA servo pack. Second one is the KPP means KUKA power pack. Two number of KSP and one number of KPP used. For two KSP, see, used for wrist axis का movement के लिए to control the servo motors. There are two number of KSP are used. KUKA servo packs are used, and for main axis, one number of server is used. Okay, controller is used to distribute rated amount of power supply main axis में. Okay, then this is the most important in the robotics. Degree of freedom क्या है? It is a joint, a place where it can be bent or rotate or translate. Number of actuators equal to number of degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलते हैं? जितने भी हमारा 6 नंबर ऑफ एक्चुएटर्स है, 6 एक्सिस बोलते हैं. 6 axis equal to the number of degree of freedom. Okay, it is a joint, a place where it can bend or rotate or translate. Okay, KSP KUKA servo pack, KPP KUKA power pack, 2 KSP used for wrist axis to control servo motors, 1 KPP main axis to distribute rated amount of power supply
to each and every component of KRC4. Heart of KRC is main control board. रोबोट मोटर्स जितना भी जो मोटर्स यूज हो रहा है, जितना भी 6 एक्सिस में, उसका रेटिंग देखिए A1 एंड A2 जो जो जॉइंट एक्सिस है, उसके लिए 185 वोल्ट 5.45 आर्म्स 2.5 किलोवाट का मोटर सर्वो मोटर्स यूज हो रहा है। ओके, ए थ्री जो एक्सिस है 146 वोल्ट 3.7 आर्म्स 1.5 किलो वोल्ट सर्वो मोटर्स। ओके, A4 A5 A6 इज द रीस्ट एक्सिस जितना है उसका 143 वोल्ट 1.6 आर्म्स 0.57 किलो वाट का मोटर यूज हो रहा है। देन हम देखेंगे टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट क्या है? द स्मार्ट teach pendant look like this. Okay, this is the teach pendant. Okay? The smart pad is the teach pendant for the industrial robot. The smart pad has all the operator control and display functions required for operating and programming the industrial robot. The smart pad has a touch screen. स्मार्ट पैड में टच स्क्रीन रहता है। ओके, ये एक टच स्क्रीन है। The smart HMI can be operated with a finger or a stylus. An external mouse or external keyboard is not necessary for operating the robot. Okay, this is the टीच पेंडेंट। ओके, जितने भी टीच पेंडेंट में नंबर देखिए 1 क्या क्या है सब आपको मैं बताता हूँ। ये की कौन सा के लिए, ये की कौन सा के लिए, ये की कौन से के लिए यूज कर रहा है। देखिए फॉर वन नंबर क्या है? बटन फॉर डिसकनेक्टिंग द स्मार्ट पैड। टीच पेंडेंट को जो कनेक्शन है उसको डिसकनेक्शन करने के लिए 1 नंबर का जो जो डिवाइस यूज हो रहा है। ओके, सेकंड क्या है? key switch for calling the connection manager. The switch can be turned if the key is inserted. Okay, key is inserted. The operating mode can be changed by using the connection manager. Okay, जो ऑपरेटिंग मोड जो है हमारा स्पीड जो करते हैं जो मैनुअल मोड ऑटोमेशन मोड में, वो आपको की को आप टर्न करके उसको आप यूज करने के लिए। ओके, जो रेड बटन है दिख रहा है, ओके देखिए वो इमरजेंसी स्टॉप बटन है 3 नंबर। ओके, इमरजेंसी स्टॉप बटन स्टॉप द रोबोट इन अजर्स सिचुएशन। द इमरजेंसी स्टॉप बटन लॉक्ड इटसेल्फ इन प्लेस व्हेन इट इज प्रेस्ड। जो हम सेफ्टी फीचर में हम जो पढ़े हैं, ऑक्युपाइड हैंड सेंसिंग, फेंसिंग, लाइट कर्टन, जितना भी जो ऑक्युपाइड हैंड सेंसिंग में आपको मैं बताया था। टीच पेंडेंट में आप टीच पेंडेंट आल्सो आप बंद कर सकते हैं। ओके, वो दैट इज द पॉइंट इमरजेंसी स्टॉप बटन। ओके, फोर्थ, दिस इज द स्पेस माउस फॉर मूविंग द रोबोट मैनुअली। रोबोट को मैनुअली मूव करने के लिए आप वो माउस को भी यूज करते हैं। वो रोटरी स्विच जैसा रहता है, आप उसको आराम से घुमा के मैनुअली यूज कर सकते हैं। रोबोट को इधर उधर आप यूज कर सकते हैं। ओके, 5, दिस इज द जॉक की, मीन्स टू फॉर मूवमेंट ऑफ द रोबोट्स। ये भी एक की है जो पुश मतलब स्विच है, जो जॉक की बोलते हैं। उसमें भी आप रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स इधर उधर घुमा सकते हैं। ओके, 6 नंबर क्या है? फॉर 6 axis, the 6 number of jockeys are available. Okay, 6 number क्या है? Key for setting the program override. Okay, 7 is a key for setting the jog override. 8 क्या है? Main menu key show the main menu item on the smart HMI. This is the menu item जो शो करना, मेनू आइटम शो करने के लिए। 9 नंबर क्या है? स्टाटस की। द स्टाटस की आर यूज्ड primarily for setting parameters in technology packages. This exact function depends on the technology package install। जो यूज होता है, जो वर्जन आप इंस्टॉल किया है, उस हिसाब से आप उसका पैकेज में आप
वो स्टार्टर्स की है, वो प्राइमरली फॉर प्राइमरी सेटिंग के लिए। ओके, 10 नंबर ये क्या है, स्टार्ट की। द स्टार्ट की इज यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम आफ्टर writing the program in the teach pendant for the operation of the robots. After that you have to press the 10 number key. Okay, after that only robot will work. To start the program means program को आपको start करना है तो robot को काम करने के लिए। Okay, this is the start button. Okay, means start key, start key. Okay, then 11 number क्या है, start backward key. The start backward key is used to start a program backwards. The program is executed step by step. Okay, then 12 number is the stop key. The stop key is used to stop the program that is running. Running program को आपको stop करने के लिए वो की यूज होता है। ओके, 13 नंबर क्या है, कीबोर्ड की displays the keyboards. It is generally not necessary to press this keys displayed in the keyboard, as the smart HMI detect when the keyboard input is required and display the keyboard automatically. जैसे आप प्रोग्राम में लिखेंगे उस टाइम ऑटोमेटिकली द कीबोर्ड इज विजुअल हो जाएगा। जब यू विजुअल नहीं होगा तो उस टाइम आपको वो 13 नंबर की प्रेस करना है। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ टीच पेंडेंट। ओके, बैक साइड में क्या है, दिस इज द बैक साइड ऑफ टीच पेंडेंट। एक है बैक साइड में देखिए एक एनेबलिंग स्विच टू स्टार्ट की। ओके, द ग्रीन सिंबल, आप जब स्टार्ट की यूज करेंगे उस टाइम वो जो ग्रीन जो ग्रीन लाइट है, लाइट बोलते हैं। ओके, वो ऑन हो जाएगा। ओके, एक एनेबल स्विच है, उस स्विच को आपको प्रेस करके ऑन करना है। ओके, ऑन करने से वही प्रोग्राम ऑन होगा। ओके, और एक भी है हैंड में भी, जो फाइव फाइव नंबर है एनेबल स्विच, बोथ साइड में दिया है। आप राइट हैंड में भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी यूज कर सकते हैं। ओके, और एक यूएसबी कनेक्शन, दैट द 4 नंबर एंड 6 नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लेट, मीन्स जो टीच पेंडेंट का आइडेंटिफिकेशन है। ओके, देन एक्चुएटर क्या है, टू टाइप्स ऑफ ऑडी एक्चुएटर्स। ओके, वन इज लीनियर और एक है रोटर। लीनियर मीन्स लीनियर मूवमेंट और एक है रोटर मूवमेंट मीन्स राउंड घुमा के। ओके, राउंड। मोटर्स यूज एसी 3 फेज सब मोटर्स। जितना भी 6 नंबर ऑफ मोटर्स यूज हुआ है, जितना भी वो सब 3 फेज सब मोटर्स यूज किया है। ओके, कुकर रोबोटिक्स का लैंग्वेज क्या है, KRL लैंग्वेज। जो जितना भी जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके अंदर उसका लैंग्वेज क्या है कुकर रोबोट का, KRL लैंग्वेज। ओके, क्या है, सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that transfer a physical phenomenon, temperature, pressure, humidity, etc., into a electrical signal. A sensor generates signals that are essential for proper operation of robots. Signals in robotics are used for both internal feedback control and external interaction with outside environment. Okay. Then actuator क्या है, actuators are the device used for converting hydraulic energy or electric energy into mechanical energy. In other words, actuators performs a just opposite to that of the pumps. The pressurized hydraulic fluid delivered by the hydraulic pump is supplied to the actuators, which converts the energy of the fluid into mechanical energy. This mechanical energy is used to get the work done. The hydraulic actuator produce linear, rotary, or oscillating motions. They can be used for lifting, tilting, clamping, opening, closing, metering, mixing, swing, counterbalancing, bending, and many other operations. Special applications are on rollover devices, conveyors,
valve operations, printing presses, roll rock drill, dies, clamps, machine tools, etc. जितना भी रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स का ब्रांड्स देखिए, कुका एक रोबोटिक ब्रांड है, एबीबी, फानुक, यासाका, कोम्यू, कावासाकी, मित्सुबिशी, स्टुबेल और यूनिवर्सल robots are also available. Okay. Then advanced sensor technologies for robotics. देखिए, textile tactile sensors used to determine whether contact is made between sensor and another object. Two type of sensor: touch sensor, which is indicates where contact is made or no more, and force sensor, which indicates the magnitude of the force with the object. Proximity sensors used to determine how close an object is to the sensor, also called a range sensor. Optical sensors, photocells, and other photometric devices that are used to detect the presence or absence of objects, often used in conjunction to proximity sensors. Machine visions used in robotics for inspection, parts identification, guardians, and other uses. Others miscellaneous category of sensors may also be used, including devices for measuring temperature, fluid pressure, fluid flow, electrical voltage, current, and other physical properties. नेक्स्ट, रोबोटिक प्रोग्रामिंग। रोबोट्स को यूज करने के लिए कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट्स। द की फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स into existing manufacturing system is the availability of efficient software tools for the development of application and control software. Over the past 17 years, robot programming method has been rapidly changed. Most robotics applications are carried out in an industrial environment where robots simple positioning devices, sensor, peripherals, and machine tools perform discrete repetitive operations. Okay, then ये है कुका स्मार्ट HMI यूजर इंटरफेस। ओके, ये इसके अंदर ये जो टीच पेंडेंट है, इसको टीच पेंडेंट भी बोलते हैं, HMI। ओके, ये टीच पेंडेंट में आप प्रोग्रामिंग लिखने के बाद आप ऑपरेशन करेंगे। ओके, इसके अंदर ही सब प्रोग्राम आपको करके स्टोर करके आपको प्ले करना है। ओके, ये देखिए, ये है मेरा मैसेज, ये है स्टेटस बार। देखिए एक नंबर, ये जो है ऊपर है, ये स्टेटस बार है। ओके, ये क्या है? मैसेज काउंटर। द मैसेज काउंटर इंडिकेट्स हाउ मेनी मैसेज ऑफ ईच मैसेज टाइप आर एक्टिव। टचिंग द मैसेज काउंटर एनालाइज द डिस्प्ले। कुछ भी मैसेज आया तो ये आप टच करेंगे, उधर मैसेज विंडो आपको एनालाइज होगा, क्या मैसेज है वो देखने के लिए। ओके, 3 नंबर ये है मैसेज। देखिए, द लॉकडाउन यूजर स्विच फॉर ऑपरेटर टू एक्सपोर्ट। ये जो मैसेज लिखा है, कौन सा टाइम में कौन सा डेट में है, ये पूरा टोटल दिखा है, ये है मैसेज विंडो। ओके, 3 नंबर ये मैसेज विंडो। बाय डिफॉल्ट ओनली द लास्ट मैसेज इज डिस्प्ले। लास्ट मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। टचिंग द मैसेज विंडो expands it so that all active messages are displayed, and acknowledgeable message can be acknowledged with OK. All acknowledgeable message can be acknowledged at once with all OK. देन ये है 4th नंबर, क्या है? स्पेस माउस स्टार्टर इंडिकेशन। दिस इंडिकेटर शोज द करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर jogging with the space mouse. Touching the indicator display all coordinate systems, allowing a different one to be selected. Then 5 number क्या है? Mouse space mouse alignment indicator. Touching this indicator open a window in which the current alignment of the space mouse is indicated and can be changed. Then 6 number, ये है
जॉग की स्टाटस इंडिकेशन, जो जॉग की है हमारा उसका स्टाटस इंडिकेशन है। दिस इंडिकेशन शोज द करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर जॉगिंग विद द जॉग कीज टचिंग द इंडिकेटर डिस्प्ले ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स allow a different one to be selected। 7 नंबर ये है 6 एक्सिस के लिए 6 जॉग की लेवल्स है। ओके, इसमें आप कौन सा एक्सिस आप मूव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हाईलाइट होगा। अभी A1 आप यूज कर रहे हैं तो A1 हाईलाइट होगा। ओके, देखिए, if axis specific is specified, jogging is selected, the axis numbers are displayed here, A1, A2, etc. If Cartesian jogging is selected, the coordinate system axis are displayed here, XYZ ABC plane। जैसे ABC plane और XYZ जो 3 डायमेंशनल है, अब कार्टेशियन यूज करेंगे तो वही दिखाएगा। ये एक्सिस ये वाला यूज करेंगे तो A1 A2 ये हाईलाइट होगा। ओके, देन 8 नंबर ये क्या है, प्रोग्राम ओवरराइड। देन 9 नंबर जॉग ओवरराइड। 10 नंबर क्या है, बटन बार, द बटन चेंज द बटन्स चेंज डायनामिकली and always refer to the window that is currently active in the smart HMI. At the right hand of the edit button, this can be used to call numerous commands relating to the navigator। 11 number, this is the clock. The clock displays the system time. Touching the clock display, the system time is in digital format together with the current date। In 12 number, this is the work vision icon. If no project can be opened, the icon has a small red X in the bottom left hand corner. This is the case, for example, if the file belonging to the projects are missing. In such a case, the system is only partially available. Example, the safety configurations cannot be opened। Okay, then study about robot working limits। Okay, ये एक प्रोग्रामिंग है, जितना भी जो एक्सिस है वो सब एक्सिस का वर्किंग लिमिट कितना तक है। ओके, ये है कुका KR16, एक रोबोट से 16 kg पेलोड वर्सन 2 का, उसका कितना वर्किंग लिमिट है। वर्किंग लिमिट देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिमिट्स ऑफ ए रोबोट एक्सप्लेन्स इट्स मैक्सिमम एंगुलर मोशन इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अबाउट एन एक्सिस। जो मूवमेंट है मैक्सिमम एक्सपो एंगुलर मोशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, द रोबोट्स कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड बेस फ्रेम, ओके, on which the rotating column turns around the vertical axis together with the link arm and wrist। जैसे मैं बोला मेन एक्सिस एंड रिस्ट एक्सिस एक बेस फ्रेम के ऊपर वो फिक्स्ड है, उसके ऊपर से वो रोटेशनल करके आपको वो परफॉर्म करता है। ओके, द रिस्ट इज प्रोवाइड विथ ए माउंटिंग फ्लांज फॉर अटैचमेंट एंड इफेक्टर दैट इज ग्रिप फॉर वेल्डिंग टूल्स। कुछ भी आपको जो एंड इफेक्टर है उसमें आपको अटैच करना है फ्लांज के साथ, आपको कोई भी जो भी आप यूज करेंगे आउटपुट में वो आपको अटैच करना है। ईच एक्सिस इज ड्रिवन बाय ए ट्रांजिस्टर कंट्रोल low inertia AC servo motors. The brake and reserves are space efficiently integrated into the motor unit। The Kuka KR16 robot has the following angular limits। देखिए, जितना ये है A1 एक्सिस, ओके, इसका जो एंगुलर लिमिट है माइनस प्लस और माइनस 185.06 डिग्री। ओके, 185.06 डिग्री, स्पीड है 156 डिग्री पर सेकेंड। A2 का प्लस प्लस 35 डिग्री टू माइनस 155 डिग्री। A3 प्लस 154 डिग्री टू माइनस 130 डिग्री। A4 माइनस प्लस और माइनस 350 डिग्री। A5 प्लस और माइनस 130 डिग्री। A6 प्लस और माइनस 350 डिग्री। ओके, ये खाली बेसिक है। अब जब प्रोग्रामिंग करेंगे, यूज करेंगे रोबोट को, ये सब एक एक करके आप देखेंगे।
Okay. Study of a joint and a Cartesian coordinate motions. Overview of a joint and a Cartesian coordinate system. देखें एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोबोट बेस्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्लांज कोऑर्डिनेट सिस्टम, टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक एक जितना भी जो A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो जितना है वो सब एक एक कोऑर्डिनेट से आपको यूज होता है। ओके, एक्सिस क्या है देखिए, इन एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द पोजीशन ऑफ द रोबोट each axis is determined by the angular displacement completed by that axis from a reference position. In axis coordinate system, all the axes are independent from each other. World coordinate system में क्या है? The world coordinate system is a permanently defined Cartesian coordinate system. It is the root coordinate system for the robot and base coordinate system. By default, the world coordinate system is located at the robot base. The robot coordinate system is a Cartesian coordinate system which is always located at the robot base. It defines the position of the robot related to the world coordinate system. By default, the robot coordinate system is identical to the world coordinate system. Robot allow the definition of an offset of the robot relative to the world coordinate system. Then a base coordinate system देखिए, industrial robots, the base coordinate system is a Cartesian coordinate system that refines the position of the workpiece. It is related to the world coordinate system. By default, the base coordinate system is identical to the world coordinate system. It is offset to the world workpiece by the user. The tool coordinate system is a Cartesian coordinate system which is located at the tool center point. By default, the origin to the tool coordinate system is located to the flange center point. In this case, it is called flange coordinate system. The tool coordinate system is offset to the tool center point to the user. Motion of the world coordinate system देखिए, XYZ ABC ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ओके, ये देखिए, ये रोबोट्स, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, टूल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है टूल्स है। ओके, टूल्स का। उसके बाद देखिए मोशन प्रोग्रामिंग देखेंगे अभी, कैसे मोशन प्रोग्रामिंग हम यूज कर सकते हैं। रोबोट का मोशन प्रोग्रामिंग देखिए, इन रोबोटिक मोशंस आर डिफरेंट टाइप्स। एक है पॉइंट टू पॉइंट मोशन, लीनियर मोशन और एक है सर्कुलर मोशन। जैसे आपका एक स्ट्रेट प्लेट है, उसको आप वेल्डिंग करना है, तो आपको लीनियर मोशन में रोबोट को मूव करना है। जो टूल्स है, वो जो टूल्स के हिसाब से आप एंड इफेक्टर में आप एक वेल्डिंग का जो रॉड है वो यूज किया है, वो प्लेट को वेल्डिंग करना है। तो स्ट्रेट प्लेट है, वो स्ट्रेट प्लेट को आपको वेल्डिंग करने के लिए, कुछ भी एप्लीकेशन करने के लिए लीनियर मोशन यूज करना है। तो लीनियर मोशन के लिए कौन सा, कैसे टीच पैनल में कौन सा कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग आप कैसे लिखेंगे, जो उसका तो कोड होगा ना, वो कोड कैसे लिखेंगे, वही है। वही देखिए, ये है पॉइंट टू पॉइंट मोशन। अभी P1 एक पॉइंट है, P2 एक पॉइंट है। P1 से P2 मेरा जो टूल्स है, टूल्स को मूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो टीच पेंडेंट में ये वाला प्रोग्रामिंग में ये वाला कोड मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं चूज करूंगा PTP मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, देन P1। ओके, P1 P1 प्रेस करूंगा, इधर P1 सिलेक्ट करने के बाद मैं टूल्स को P1 से P2 तक मूव करूंगा। कैसे मूव करूंगा, जो स्टॉक की है वो जो टीच पेंडेंट में आपको तो दिखाया हूं मैं पहले। ये जो की है, ये सब की यूज करके, ओके, ये सब की यूज करके, नहीं तो ये फ़ोन नंबर जो है, ये स्पेस माउस है, इसको यूज करके मेरा
रोबोट को मूव करना है P1 से P2 तक। ओके, P1 से P2 तक मूव करना है, कितना वेलोसिटी में, 100 वेलोसिटी, 75 में स्पीड है, दे के आपको उसके बाद ये प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद सेव इंस्ट्रक्शन विद कमांड, ओके, कमांड को ओके करना है। करने के बाद अब जब प्ले करेंगे automatically that robot will move P1 से P2 like this, means you are not given linear motion, okay, point to point motion, that's why like this it will move, this is the position इसका, ऐसे मूव होता है। ओके, देन लीनियर मोशन में देखिए, लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट में जैसे आप दिया ना, आप स्ट्रेट में वो रोबोट मूव होगा, उसके लिए क्या है, लाइन, लीनियर मोशन के लिए LIN P1, then constant velocity, then okay command, okay, then आफ्टर दैट प्ले करेंगे तो P1 से P2 तक ऐसे मूव होगा, स्लोली P1 से P2 तक मूव होगा। इसको आप एप्लीकेशन में यूज करते हैं। और एक है देखिए सर्कुलर में कुछ भी होगा तो क्या करना है, सर्कुलर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एक्सिलरी पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। अब अगर टोटल सर्कल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम से आपको सर्किल का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पहले क्या करना है, एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है P1 स्टार्ट में, सर्किल से चूज करने के बाद 4 बार पहले सर्किल चूज करना है। ओके, P1 स्टार्ट, देन ऑक्सिलरी पॉइंट आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑक्सिलरी पॉइंट आपको मूव करके P1 तक लाके आपको सिलेक्ट करना है P1, देन गो टू P2, मीन्स P एंड तक जाना है, उसके बाद P2 सिलेक्ट करना है, देन प्रोग्राम को कमांड ओके दे के सेव करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सर्कुलर मोशन से ऐसे मूव होगा। ये है प्रोग्रामिंग का, प्रोग्राम में आप लिखना पड़ेगा, ये वाला कोड है। ओके, इसे सिलेक्ट करना है। और भी प्रोग्रामिंग है देखिए, लॉजिकल कमांड से जो सेकेंडरी PLC से, ओके, उसको प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं देखिए। प्रोग्राम जो टीच पैनल में DEF मीन्स कुछ एक नाम है, ओके, इंटीजर, देन PTP होम, ओके, पॉइंट टू पॉइंट, देन आउट 1 इज ट्रू, दिस वन आउट 1 इज ट्रू। जब ट्रू होगा उसके बाद ये वाला कुछ भी आप इधर आप लिनियर प्रोग्राम लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट, सर्किल, कुछ भी लिखने के बाद जब ये आउट का 1 फॉल्स होगा उस टाइम ये एंड हो जाएगा। ओके, आउट 1 ये क्या है, सेकेंडरी PLC से कुछ भी एक इनपुट है, PLC से कुछ भी एक आउटपुट, नहीं तो इनपुट जो स्विच है हमारा DI स्विच, कुछ भी एक स्विच ऑन होना है, मीन्स एक सेंसर है, वो सेंसर जब ऑन हो जाएगा उसके बाद रोबोट उसको मूव, जैसे पिक एंड प्लेस। अभी देखिए अभी कन्वेयर बेल्ट चालू चालू कर रहा है, उसके ऊपर माल कुछ जा रहा है, एक बॉक्स आया, उसको रोबोट पिक करके प्लेस करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। उस टाइम क्या होगा, उसको सेंस करेगा कि प्रोक्सीमेट सेंसर, कुछ भी सेंसर देके सेंस करेगा कि इधर मटेरियल है कि नहीं है। वो है PLC से इनपुट आता है, क्योंकि आप जो बेल्ट कन्वेयर है कुछ भी है उसको आप थ्रू PLC से आप रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम जो माल जा रहा है ऊपर, जो मटेरियल जा रहा है, वो सेंस करेगा, हाँ ये PLC से एक इनपुट जाएगा किधर, आपको रोबोट को, जब जैसे जाएगा वो प्रोग्रामिंग नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो प्रोग्रामिंग काम करता है। ओके, जैसे पॉल्स, मतलब इतना टाइम तक वो वेट करेगा, वेट टाइम, पॉल्स, कुछ भी पॉल्स एक मिलेगा तो 12 नंबर का इनपुट है, वो पॉल्स मिलेगा तो इतना टाइम वेट करके वो काम करेगा, ये वेट टाइम है, वेट फॉर टाइम है। ओके, और एक देखिए इफ एल्स, और भी प्रोग्रामिंग है, ई प्रोग्राम है, इफ एल्स, लूप, फॉर, वाइल, रिपीट, हॉल्ट, कॉल है सब प्रोग्राम, स्विच केस, ये सब प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स में होता है। ओके, ई प्रोग्राम में देखिए, इफ इनपुट 13 मीन्स PLC से कुछ भी एक इनपुट 13 इनपुट जब ऑन हो जाएगा, देन ओनली माई robot will work in, after that robots will work in linear programming, two types of linear में दिया हूँ, P1 से P2, P2 से P3, तो मूव होगा, मीन्स वेल्डिंग कुछ भी, उसके बाद मेरा सर्किल है, सर्किल काम करेगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एग्जिट होके एंड हो जाएगा। ये वाला कोड है, उसके अंदर लिखना है, आप टीच पेंडेंट में आपको लिख के रन करना है। और एक देखिए इफ हो गया, अभी इफ एल्स में क्या, इफ 13 जब ओके ट्रू होगा तो मेरा ये वाला प्रोग्राम काम करेगा, एल्स मेरा सर्किट देन लीनियर प्रोग्राम करके मेरा एंड हो जाएगा। और एक लूप देखिए,
लूप में इफ 14 इनपुट मेरा इनपुट ट्रू हो गया तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, नहीं मेरा फॉल्स हुआ कुछ काम नहीं किया तो ये वाला कंटिन्यू लूप एंड इफ में ये वाला कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, ये प्रोग्राम लूप 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 पे अंदर जो लिखेंगे वो कंटिन्यू लूप लूप जैसा वो काम करते रहेगा। ओके, देन और एक है फोर, जैसे लिखा हूँ 4A 1 to 2 लीनियर, दो लीनियर टू टाइप्स ऑफ मोशन से। ओके, लीनियर मोशन करना है। उसके बाद वाइल 15 इनपुट ट्रू हो जाएगा तो लीनियर, दो लीनियर एंड वन सर्कल। ओके, देन एंड वाइल, प्रोग्राम का बंद करना, एंड करने के लिए एंड वाइल दे दिया। ओके, और एक देखिए रिपीट, प्रोग्राम को कंटिन्यू रिपीट रिपीट करने के लिए रिपीट दिया है, रिपीट के अंदर जो लिखा है रिपीट होता रहेगा अनटिल जब तक, और एक इनपुट जो है पीएलसी से कोई सेकेंडरी से वो 16 इनपुट नंबर है, वो 16 नंबर 14 नंबर कोई भी है, तो मैं इधर समझने के लिए मैं दिया हूँ। ट्रू हो जाएगा तो ये बंद होगा, नहीं तो कंटिन्यू रिपीट होगा। होल्ड, प्रोग्राम को टेम्पररी होल्ड करने के लिए आप टेम्पररी होल्ड लिखेंगे तो टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा उसके अंदर। ओके, और एक देखिए कॉलिंग ए सब प्रोग्राम। अभी देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, आप टीच पेंडेंट में पहले से लिखा है प्रोग्राम। ओके, आपको एक साथ एक एक प्रोग्राम चल रहा है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को एबीसी प्रोग्राम चाहिए, XYZ प्रोग्राम चाहिए, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। उस टाइम क्या है, कॉल है सब प्रोग्राम। ऐसे आप टीच पेनेंट में आप लिखेंगे तो पीटीपी होम में ये क्या करेगा, ये एक एक प्रोग्राम को कॉलिंग करके, और जो प्रोग्राम पहले से लिखा होगा वो कॉलिंग करके मेन प्रोग्राम है उसको आप सब प्रोग्राम जितना भी है उसको कॉलिंग करके ये सब ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओके, ये वाला। और एक स्विच केस है, स्विच केस में क्या है, अभी देखिए इफ इनपुट 13 इज ट्रू, अब इनपुट 13 इज ट्रू हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। उस टाइम 13 एक्टिवेट हो गया मीन्स जेड इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स मेरा वन वाला केस 1 जो है केस 1 वाला प्रोग्राम मेरा चालू होकर एंड हो जाएगा। उसमें क्या है, सब प्रोग्राम, सब कॉलिंग प्रोग्राम में क्या है, एक एक प्रोग्राम, अभी एबीसी हुआ, एबीसी के बाद XYZ भी हो जाएगा, PQR भी हो जाएगा, ML 3 सब प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसके अंदर आप 3 दिया तो 3 प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसमें क्या है, स्विच केस में आपको नहीं आपको चाहिए एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं सडनली आपको इसमें क्या है, देखो अब एबीसी दिया मतलब पहले वो एबीसी का ही प्रोग्राम सब प्रोग्राम को कॉलिंग करके करेगा। आपको बीच में चाहिए XYZ, आपको चेंज भी कर नहीं सकता है कि प्रोग्राम में दोबारा आपको XYZ ऊपर लिखना है, ये एबीसी को नीचे लिखना है, ऐसे करना है। ओके, उस टाइम इसलिए क्या है स्विच कैसे, अभी 13 नंबर इनपुट ऑन हो गया मीन्स मेरा केस 1 XYZ प्रोग्राम चालू हो जाएगा। उस टाइम देखिए ये वाला 15 नंबर अब ऑन हुआ तो 3 नंबर प्रोग्राम मीन्स MNO चालू हो जाएगा। ये एक स्विच केस प्रोग्रामिंग है। ऐसे भी आप उसके अंदर लिख के आप एप्लीकेशन में यूज यूज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।